गुटखा डाल दिया, जो आ गया कूड़ादान बना के रखा हुआ है शरीर को। बताओ, तुम पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालते हो? बोलो, नहीं डालते। और यहां मुर्गा आया, कबूतर आया, गधा आया, भैंस खा गए, सुअर खा गए। एक से मैंने पूछा, बोलो बाबा जी, मैंने कहा क्या क्या खाया? बोलो बाबा जी, चलने वाली चीजों में आदमी को छोड़ के बाकी सब कुछ खाया है। हाँ, गोल गोल घुमा, सब खा जाते हैं, सब पी जाते हैं। एक बोले बाबा जी, सब चीजें खाने पीने के लिए तो बना रखी हैं, जब खाना पीना ही नहीं था तो भगवान ने ये तंबाकू क्यों बनाई, दारू क्यों बनाई? ये गधे मुर्गे बकरे सब खाने पीने के लिए बनाए हैं। मैंने कहा भगवान ने तो गू भी बना रखा है, खाएगा, बड़ा हो रखा है। हाँ, सब चीजें खाने के लिए हैं मेरे भाई, सब चीजें खाने के लिए नहीं है। गोल गोल घुमाओ, सोच के विचार के हर काम को करो। भगवान ने दिमाग दे रखा है, सोच विचार के काम को करना। शरीर में सबसे ऊपर क्या है बोलो? मस्तिष्क। और मस्तिष्क में क्या है? ज्ञान। बस ये जीवन का ज्ञान दे रहा हूं। बड़ों के पास जाते हैं ना, बोले भाई ज्ञान की बात बताओ। बुजुर्गों के पास बैठते हैं, बोले बाबा जी को यार अपना एक्सपीरियंस बताओ। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान की बात क्या है? सबसे ऊपर मस्तिष्क, और इसमें ज्ञान। ज्ञान पूर्वक हर काम करना, जीवन में आपको कभी दुख नहीं होगा और आप सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। ज्ञान पूर्वक हर काम करना, यह बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। क्या क्या मतलब हुआ इसका? अब इसका मतलब बता देता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं को। ज्ञान पूर्वक जीना। अब जरा और आगे सुनो, करते करते। ज्ञान पूर्वक देखना, ज्ञान पूर्वक देखो तो इस सृष्टि में जहां तक दृष्टि जाएगी भगवान नजर आएंगे। ज्ञान पूर्वक देखो, ज्ञान पूर्वक सुनो। ऐसा नहीं कि जो कुछ आया वही देख लिया, जो कुछ आया वही सुन लिया। सुबह से शाम तक कोई पिक्चर देखते रहते हैं, कोई अलग अलग सीरियल देखते रहते हैं, कोई कार्टून देखते रहते हैं, और कैसे वैसे ताकते झांकते रहते हैं इधर उधर। हाँ, ताका झांकी बंद करो। देखो भालो, तको मत, खाओ पियो छको मत। हाँ, ज्ञान पूर्वक देखना, ज्ञान पूर्वक सुनना। सुबह से शाम तक कुछ भी आ रहा है सुने जा रहे हैं, गाली गलौज सुने जा रहे हैं, निंदा सुने जा रहे हैं, गंदे गंदे गाने सुने जा रहे हैं। जो सुनते हो, जो देखते हो, जो विचार करते हो, सब तुम्हारे भीतर रिजर्व रहता है। और वो कहते हैं ना, भगवान क्या क्या करता है? जब भगवान जी के पास जाते हो तब क्या करता है भगवान जी? वो एक वो हिसाब किताब लिखता है ना, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के बही खाते निकाल के देखता है। तुम्हारा चित्त ही चित्रगुप्त है। जो तुम देखते हो, सुनते हो, विचार करते हो, सब तुम्हारे मस्तिष्क की मेमोरी में रहता है। परमात्मा तुम्हारी फ्लॉपी निकाल करके और अपने उस सुपर कंप्यूटर में सबके देखता है हिसाब किताब और बताता है, बोले ये किया ना? बोले हाँ किया भगवान जी। क्यों किया? जो तुम विचार करते, जो आहार शरीर में जाता है वो ऐसे ही नहीं निकल जाता, वो शरीर का हिस्सा बन जाता है। चाहे दाल रोटी सब्जी खाओ, चाहे तंबाकू खाओ, चाहे बीड़ी पियो, जो खाओगे शरीर में का हिस्सा बन जाता है। जो विचार करोगे, जो देखोगे, सुनोगे, सब तुम्हारे मन का हिस्सा बन जाता है। आहार शरीर का हिस्सा बनता है और विचार बोलो किसका? मन का, मस्तिष्क का, बुद्धि का, चेतना का, मेमोरी का, स्मृति का। इसलिए ज्ञान पूर्वक विचार करना, विवेक पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक जीना, यही तो योग है। ज्ञान पूर्वक आहार करो, ज्ञान पूर्वक विचार करो, ज्ञान पूर्वक देखो, ज्ञान पूर्वक सुनो, ज्ञान पूर्वक खाओ, विचार करो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है। ज्ञान पूर्वक कर्म करो। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजे विचे शतं समाह कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करो। ज्ञान पूर्वक कर्म करो, नहीं तो अधर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, अशुभ कर्म करोगे, और जो करोगे उसका कई गुना मिलता है। ये कर्मफल का सिद्धांत भी सुन लो। अब जीवन की एक बात में 100 बात है, एक बात में पूरी जीवन का सार है। दोनों हाथ घुटनों पर गोल गोल घुमा लो, जरा सुनना। आपको एक ही बात बताई, और वो तंत्र की बात क्या थी? मस्तिष्क सबसे ऊपर क्या है शरीर में? मस्तिष्क। और इसमें क्या है? ज्ञान। इसमें क्या है बोलो? आप लोग ना ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ठीक से उच्चारण नहीं करते, कुछ बोलते हैं ज्ञान, दक्षिण में